पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी तथा महामना पंडित मदन मोहन मालवीय की जयंती के अवसर पर महर्षि विश्वामित्र फाउंडेशन के द्वारा बक्सर नगर में कंबल वितरण कार्यक्रम तथा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान सैकड़ों लोगों के बीच कंबल का वितरण किया गया। मौके पर संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चौबे भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि महर्षि विश्वामित्र फाउंडेशन लगातार जनहित के लिए कार्य करता है। उन्होंने कहा कि बक्सर की संस्कृति को बचाने और उसके उद्धार की आवश्यकता है, जिसके लिए किसी भी जनप्रतिनिधि ने कुछ भी नहीं किया। उन्होंने कहा कि उनका इरादा राजनीतिक नहीं है, वह न तो सांसद और ना ही विधायक बनना चाहते हैं, लेकिन बक्सर के संस्कृति की विकास के लिए वह लगातार कार्य करते रहेंगे। उन्होंने बताया कि हाल ही में उन्होंने बिहार सरकार के मंत्री से मुलाकात की, जिसके बाद रामरेखा घाट के विकास के लिए 17 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। अब महर्षि विश्वामित्र फाउंडेशन बनाने के लिए भी वह सरकार के समक्ष मांग रखेंगे और उम्मीद है कि यह मांग भी पूरी होगी। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि मथुरा में उन्होंने संत रितेश्वर जी महाराज से मुलाकात की, जहां उन्होंने यह कहा कि वह बक्सर में जल्द ही सनातन संस्कृति से जुड़ा एक कार्यक्रम कराएंगे। इसके साथ ही उन्होंने बक्सर में पहला सनातन विश्वविद्यालय खोलने की इच्छा जाहिर की है, उस पर भी जल्द ही कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बक्सर के पौराणिक महत्व को उजागर करना तथा बक्सर का खोया हुआ गौरव पुनः वापस दिलाना उनका उद्देश्य है, जिसके लिए वह अपनी पूरी टीम के साथ तत्परता से कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा न सिर्फ कंबल वितरण बल्कि स्वास्थ्य शिविर के साथ साथ निःशुल्क शिक्षा केंद्र भी संचालित किए जा रहे हैं और आगे भी यह कार्यक्रम लगातार चलाए जाते रहेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि वामन भगवान को केंद्रीय कारा परिसर से मुक्त कराने की योजना भी है, जिसके लिए महर्षि विश्वामित्र सेना कार्य करेगी। उन्होंने बक्सर में एयरपोर्ट खोलने की भी मांग की। सेवा करते रहते हैं, बहुत पहले से ही सेवा करते रहते हैं, लेकिन ये महर्षि विश्वामित्र फाउंडेशन जो ये हम लोग बनाए हैं, ये बक्सर की महर्षि विश्वामित्र की धरती है और इसको हम पूरा भारत में इसको लेकर जाना चाहते हैं और चाहते हैं कि इससे पूरा समाज के हर जगह हमारी संस्कृति जो है धरोहर है उसका उत्थान हो और बक्सर का जो है संस्कृति उत्थान के लिए हम लगे हुए हैं और इसी के माध्यम से हम गरीब लोगों को शिक्षा भी देते हैं और हर तरह की सहायता हम मुहैया कराते हैं। जो गरीब हैं, जो वंचित हैं, जो शोषित हैं, जो कुछ कर नहीं पाते हैं, उनके लिए ये लड़ाई हम लड़ते हैं। सनातन धर्म की रक्षा को लेकर के महर्षि विश्वामित्र सेना जो है वो लगातार प्रयासरत है, तो क्या लगता है बक्सर से इसका आप लोग एकदम बिगुल फूंक दिए हैं। फूकना क्या है, सनातन संस्कृति का उत्थान एकदम जरूरी है। महाराज जी कहिया का ये इतिहास है हमारा, ये जो है हमारा जितना अयोध्या का पुराना इतिहास है उतना पुराना इतिहास हमारा बक्सर का है। उसके बावजूद भी यहाँ का संस्कृति का उत्थान नहीं हुआ। कितने लोग आए और गए, कोई कुछ कर पाया यहाँ पे? इतना बड़ा दुर्भाग्य की बात है हमारे बक्सर के लिए कि हम लोग उस वासी का हैं जहाँ ये जिस तरह से काशी है, जिस तरह से मथुरा है, जिस तरह से वृंदावन है, जिस तरह से आपका अयोध्या है, वही भूमि है हमारा बक्सर। देवभूमि है ये। यहाँ आदमी को मोक्ष होता है यहाँ से, लेकिन इस धरती को जो है कभी भी उस तरह का प्रचार प्रसार नहीं किया गया बक्सर के बारे में। बक्सर को लोग किस लिए जानते हैं? बक्सर युद्ध, चौसा युद्ध, लेकिन हमारी महर्षि विश्वामित्र की धरती क्या इसके बारे में कोई लोग आज तक नहीं बता पाते हैं। इसको पूरा हिंदुस्तान के हर जगह जगह में इसको जाने लोग और इसको जिस तरह से ये ब्रह्म ऋषि जो है हमारे महर्षि विश्वामित्र जी थे, उस तरह से पूरा दुनिया में बक्सर को लोग जानेंगे। पिछले दिनों महर्षि विश्वामित्र फाउंडेशन के बैनर तले जो है कई सारे कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किए गए। इसी कड़ी में एक और खबर आया था कि आपके प्रयास से पर्यटन मंत्री ने 13 करोड़ रुपया रामरेखा घाट के जीर्णोद्धार के लिए एकदम दिया, इसलिए कि इसको उठाए, जोर शोर से हम लोग उसको उठाए और भी हम लोग कॉरिडोर बना रहे हैं। महर्षि विश्वामित्र कॉरिडोर का हम लोग ये किए हुए हैं, तो उसका भी जो है बनेगा। पूरा बक्सर को एकदम हम घाट से लेके यहाँ तक सबको जिस तरह से बनारस है वैसे बना के छोड़ेंगे महर्षि विश्वामित्र फाउंडेशन। मथुरा में गए थे संत से, वहाँ मिल करके आए थे कि बक्सर में भी आप एक धर्म आयोजन कराने वाले। हाँ, यहाँ धर्म आयोजन कराने वाले हैं और यहाँ भी सनातन जो है विश्वविद्यालय खोलने की हमारे गुरुदेव श्री रितेश्वर जी महाराज जी ने किया कि पहला सनातन विश्वविद्यालय यहीं खुलेगा बक्सर में। विष्णु के जो छठे अवतार थे वामन भगवान, उनको भी हम उद्धार कराएंगे। आज भी जेल हाँ, उसको मुक्ति दिलाएंगे। एकदम महर्षि विश्वामित्र सेना इसके लिए कमर कस चुकी है और इसके लिए जल्द हम लोग आंदोलन की तैयारी में है।
ये करेंगे, ये सरकार को चेता दे रहे हैं हम कि इसको मुक्ति कराएं। इस तरह से हमारे धर्म और संस्कृति को इस तरह से बंधक नहीं बनाया जा सकता है और इसको बनने भी नहीं देंगे। ये लड़ाई है हमारी, यही लड़ाई है। हम इसी के लिए आए हैं, हमको MP या MLA और सांसद नहीं बनना है। हमारी संस्कृति और उत्थान के लिए हम लड़ रहे हैं यहाँ पे, यहाँ पर्यटन हो। अब बताइए, बक्सर में एयरपोर्ट छोटे छोटे 11 जिलों को मिला हुआ है, लेकिन बक्सर का नाम नहीं है। बक्सर का इतिहास क्या है? यहाँ सबको पता है कि बक्सर का इतिहास किस लिए है। यहाँ से ज्यादा पर्यटन कहीं आएगा यदि इसका विकास होगा तो। इसका जिम्मेवार आप किसे मानते हैं? यहाँ के जिम्मेवार मानते हैं सरकार का, और यहाँ जितने प्रतिनिधि जो हैं इनकी जिम्मेदार मानते हैं। कभी इसकी तरह के मुद्दा ये लोग उठाए नहीं। यदि ये मुद्दा उठाए होते तो बक्सर का ये स्थिति थोड़े रहता, कभी नहीं रहता। अभी गंगा का कटाव तेजी से हो रहा है, हजारों बीघा जमीन जो है किसानों का गंगा के गोद में समा रहा है। इसको लेकर के लगातार अखबारों में खबरें भी छप रही हैं। इसके लिए महर्षि विश्वामित्र फाउंडेशन इसके लिए भी जारी करेगा, हमारी टीम जाएगी, उसके लिए भी मुद्दा आवाज उठाएंगे हम लोग। हर मुद्दा को जो है बक्सर का जिससे हो उसके सब मुद्दा का आवाज उठाएंगे और सरकार तक पहुंचाएंगे। तो बक्सर में आज आपका आगमन हुआ, काफी जोर शोर से आपका जोरदार स्वागत किया गया। लोगों के लिए क्या कहेंगे, यहाँ के जो लोग जो हमारे लोग हैं, जो हमारे महर्षि विश्वामित्र के टीम है, जो सदस्य हैं और जितने तमाम लोग हैं, सबको स्वागत अभिनंदन करते हैं। और आप लोग भी पत्रकार बंधु सबको आपको स्वागत और अभिनंदन करते हैं कि आप लोग साथ दे रहे हैं महर्षि विश्वामित्र फाउंडेशन को। ये सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, इसके लिए सहायता करना आप लोगों की जरूरी है। जो एक हम लड़ाई लड़ रहे हैं, सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो यहाँ की जरूरी है उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। आगे का विजन क्या है आपका? आगे का विजन बक्सर की लड़ाई लड़नी है और संस्कृति उत्थान जो है उसकी लड़ाई लड़नी है हमको। इस कार्यक्रम में बक्सर के कई बुद्धिजीवी व गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे, जिन्हें महर्षि विश्वामित्र फाउंडेशन के द्वारा सम्मानित भी किया गया।